हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में जहां भी मस्जिद हो 99+9 ये कहते हैं तनख्वाह बढ़े जी। बर्बादी गुलिस्तान को एक उल्लू काफी होता है जी। इनके तो पेट ही न भर रहे, पिछले साल ही तो बढ़ाई थी कई धड़ी। समझ ले उसने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया। बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अब्बा का हाथ सर पे रखवाएं, अब्बा के भी कदम चूमे, माँ के भी कदम चूमे, फिर देखें इंशाल्लाह कैसी ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बुलंद आवाज से, जरा बुलंद आवाज से। आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से क्या हमें दुनिया में भी फायदा मिलेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। यकीन रखो माँ बाप से ज्यादा सेवा तो आओ प्यारे, ये माँ बाप का अदब हमें किसने बताया? बोलो मिलाद वाले मुस्तफा ने बताया। किसने बताया? मुस्तफा ने। आवाज आए, किसने बताया? मुस्तफा ने। ऐसी अजमतों वाला पैगंबर आज आप जिनका मिलाद मना रहे हो, सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी। जब आए यतीम हंसने लगे, बेवाओं को सहारा मिल गया, कमजोरों को उनका इलाज मिल गया। जो भाई चप्पल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस ऐड पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करें और अपना बिजनेस शुरू करें। बहुत ही दमदार व शानदार चप्पल आपको मिलेगी। जो भाई चप्पल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो इस ऐड पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करें और अपना बिजनेस शुरू करें। बहुत ही दमदार व शानदार चप्पल आपको मिलेगी। जो कहते हैं उसको, उस कबीले का एक काफिला ये कह लो, उस काफिले में एक सबसे कमजोर औरत थी, सबसे कमजोर, यानी माली हालत भी सबसे कमजोर। जिस सवारी पे बैठी है वो सवारी भी सबसे, आवाज आए, सबसे इतनी कमजोर कि वो चल ही नहीं पा रही। और दुनिया की रीत है कि इंसान जब कमजोरी में हो ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। सब लोग साथ छोड़ देते हैं। साथ वाली औरतों ने कहा उस औरत का नाम है हलीमा। जोर से बोलो, क्या नाम है? हलीमा। आवाज आए, क्या नाम है? सबने साथ छोड़ दिया, वो चली गई। अमीरों के बच्चे उन्होंने ले लिए। जब हलीमा की सवारी पहुंची मक्का तो वो बच्चों को लेकर के मक्का से निकल रही थी। उन्होंने मजाक उड़ाया, तो पहले मजाक उड़ाया, कब उड़ाया? उनको यही पता नहीं है कि किस्मत का सितारा तुम्हारा नहीं चमकने वाला है, किस्मत का सितारा हलीमा की चमकने वाला है। हजरत हलीमा मक्का में पहुंची तो उन्हें पता चला सारे बच्चे अमीरों के जा चुके। एक बच्चा है सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता, तो वहीं पे पहुंच गई। प्यारे नबी के घर पे जैसे ही कदम रखा हलीमा ने, ऐसी प्यारी खुशबू सूंघी कि जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं आई थी। आपने कहा आमिना जरा ये तो बता, ये खुशबू तू कहां से लाई? क्या मुल्क यमन से लाई? ऐसी खुशबू तो जिंदगी में मैंने कभी नहीं सूंघी। तो हजरत आमिना जो हमारे नबी की वालदा माजदा हैं, उनकी माँ हैं, उन्होंने फरमाया बहन हलीमा ये किसी खुशबू का कमाल नहीं है, मेरे लाल के जलवों का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तौसीफ रज़ा मिसबाही, नारे हैदरी। मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, कुदरती खुशबू का। हाँ, कुदरती खुशबू। मेरा बेटा जिस दिन से आया है ना, खुद भी महक रहा है, घर को भी महका रहा, और जो इसे छू रहा उसे भी महका रहा है।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा तो जरा उसका जलवा तो दिखा। सूफ के कपड़े में अल्लाह के पैगंबर आराम फरमाते। चादर जब हटाई, कपड़ा जब हटाया, हलीमा ने देखा तो दिल दे बैठी। हलीमा कहने लगी, हलीमा कुछ ना मिले तब भी छोड़ के नहीं जाऊंगी तेरे लगते जिगर को, तेरे नूरे नजर को। ये तो बड़ी बरकतों वाला लग रहा है। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है गुलाम क्या बात है। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे मुफ्ती अरशद साहब यहीं के इमाम हो आप? हाँ इमाम है मुफ्ती आसिफ साहब। अरे अरशद और आसिफ कोई हर दोनों के नाम के पीछे हमजा ही है और हो भी पास में आदमी काम क्यों में से। पूरे इलाके में इतना अजीम शान मदरसा चलाना और उस मदरसे से 10-10 15-15 तलबा का फारिग होना। मैं तो पिछले साल गया ना, मैंने देखा और कई मुदर्रिसीन वहां पढ़ा रहे हैं, दिल की कलियां खिल गई। कितना काम कर रहे हैं मौलाना अरशद साहब लालू नगला में। अल्लाह ताला इनके मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। अरे एक बच्चा, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं भाई, बुरा मत मानियो, सबको नहीं कह रहा हूँ। बाज को अत्तहियात याद नहीं होगी सही ढंग से, और इन्होंने छोटे छोटे 7 साल 8 साल के बच्चों को इतना परफेक्ट कर दिया। अत्तहियात सुन लो, तशहुद सुन लो, सना सुन लो, अल्हम्द सुन लो, सूरतें सुन लो। कई तो ऐसे बच्चे पढ़ा दिए इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कि 12 साल नहीं हुए और कुरान के हो गए 15 पारे। 13 साल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे हाफिज हो गए, और यहाँ 80 साल को नमाज याद न हुई। 80 साल को कितना बड़ा काम कर रहे हैं मौलाना अपने मौलाना अरशद साहब। तो बोलो इनका सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मैं रसीद नहीं कटवा रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हो? सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो ये खुद काटने आएंगे और आपको रसीद कटवाना चाहिए, इसलिए कि दौलत कितनी लुटाते हो वो काम नहीं आएगी, लेकिन जो दौलत राह खुदा में लुटाओगे वो यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। बेशक जरूर। तो वही वाली रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, कोई बात नहीं है। कलमा शरीफ पढ़ो सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो ये जरा सारा बच्चा माशाअल्लाह। मैं बच्चों को अच्छा, बच्चे भी गांव में बहुत सलीके के हैं यार, कितने आराम से बैठे। मैं तो बेटा रोजाना जलसा करता हूँ, इतने समझदार बच्चे तुम्हें मिले हो ना, तो बच्चे आगे बैठ जाओ जलसा हो जा। आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाप पैदा हो रहे हैं। ये पहला गांव देख रहा हूँ जहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब सलीकेमंद बच्चे। जहाँ भी ऐसे सलीकेमंद बच्चे मिलते भाई हिम्मत अफजाई तो करना चाहिए। ये थोड़ी नहीं है कि आप देहात में रहते हो तो सलीका नहीं होगा, सलीका नहीं होता तो ये बच्चे बिल्कुल आगे बैठे हैं। देखो जरा सारा बच्चा माशाल्लाह। क्या नाम है मेरे लाल? माशाल्लाह, लाल पीले गुलाबी है, सब बैठे माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे। बेटे तुम्हारे लिए नारा लगा रहा हूँ, मेरे नबी की ये है शान। बोलो बच्चा बच्चा है तो मेरे नबी की ये है शान। अरे यही हमारे गांव की शान बनेंगे इंशाअल्लाह। यही बच्चे हमारे गांव का आन बान बढ़ाएंगे। और हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे। हम इन बच्चों को मुन्ना अब्दुल कयूम साहब, हाँ, पढ़ाने का मन बनाओ, पढ़ाने का। आज ये भी कह के जाऊंगा कि मीलाद वाले मुस्तफा ने दुनिया में सबसे बड़ा तालीमी इनकलाब पैदा किया है, जहालतों को खत्म किया है। हम अगर सिर्फ मीलाद मनाते रहे, पढ़े लिखे नहीं तो हक अदा नहीं होगा। सबसे पहला काम ये है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी ना मिले, पेट से पत्थर बांधेंगे, मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या पैगाम है, वाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।
तालीम ऐसी चीज होती है। आज जी। मुफ्ती आसिफ साहब को देख लो, रहने वाले कहाँ के, मुफ्ती आसिफ साहब बंद करो मोबाइल पायती अभी। गला, पायती गला। कहाँ पायती कला। अब मुफ्ती आसिफ साहब, ये जब मैं अशरफिया जाता था तो मेरी तकरीर सुनने जाते थे माशाल्लाह, और इलाके की वजह से मोहब्बत भी होती है, और मुझसे तो अशरफिया के तलबा खास तौर पर बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तुम्हारे मुरादाबाद और पूरा मुराद मंडल ले लो, और मैं किस किस का नाम लूँ ऐसे, बरेली और आपके शाहजहानपुर, दूर दूर के जितने भी तलबा हैं, पता चल जाता था मेरे बारे में, तो जल्द से मैं मुबारकपुर पहुंच जाते थे। तो हमारे मुफ्ती आसिफ साहब भी और जी इस्तेदाद हैं, कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें जो इमाम मिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आलिम दीन मिला। वाह वाह वाह, क्या बात। और जितने भी जहाँ जहाँ के इमाम बैठे, इनके मुक्तदी बैठे, वो भी सुन लें। हमारे यहाँ भी ये है, जलसे में जो मौलाना साहब आए उन्हें खाना भी अच्छा दो, लिफाफा भी बढ़िया दो, और साहब माशाल्लाह गुलाब के फूल भी दे दो, और पता नहीं क्या क्या दे दो साथ साथ में माशाल्लाह, इत्र की शीशी भी दे दो। और जो 24 घंटे इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने को जैसे ही कह दिया तो ले 4-5 आदमियों ने नमाज पढ़नी बंद कर दिया। ये बात बिल्कुल सही कह मौके रहे की हैं। है, बिल्कुल। अरे मौके की हो या गैर मौके की भाईजान, मैं तो कहूंगा भाई, चूंकि ये मेरे दिल के करीब हो गया, किसी की माने ना माने मगर मौलाना तौसीफ रजा की जरूर मानेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि इन्होंने मेरा दिल पा लिया, मैंने इनका दिल पा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस मामले में ना कुछ जो लोग नहीं मानते उन्हें तो समझा रहा हूं मैं।